4 फरवरी के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचने वाले थे, उसके ठीक 5 मिनट पहले तमाम कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पूरा चेयर होता है, जो उनकी मेज होती है, उसके पास एक बड़ा सा पोस्टर लेकर पहुंच जाती हैं और एक एक कर तमाम महिला सांसद दूसरी महिला सांसदों को इशारा करती हैं कि आप भी आइए। उस पूरी मेज को घेर लिया जाता है। इस पूरी घटनाक्रम में आपको इमरान मसूद भी नजर आएंगे। इमरान मसूद कोऑर्डिनेट करते हैं, महिला सांसदों को सेट करते हैं कि आपको कहां खड़ा होना है, किस तरह आपको खड़ा होना है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक साजिश को अंजाम देने वाली थी। अब इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ 1 मिनट 29 सेकंड का वीडियो बाहर आ गया है। इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप भी देखिए कि इस वीडियो में आपको नजर क्या आ रहा है। वीडियो में आप देखिए कि ये कांग्रेस की तमाम महिला सांसद हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आने वाले हैं, लोकसभा में वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे, तत्काल तमाम महिला सांसद जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेयर के पास घेरा बनाकर खड़ी हो जाती है और हाथों में इन्होंने एक पोस्टर लिया था। अब इस पोस्टर को लेकर कहा जा रहा है कि ये पोस्टर इसलिए लिया गया था कि ताकि बाद में ये कुछ करे तो पोस्टर की आड़ में कैमरों से घटनाक्रम को छिपाया जा सके। वीडियो में इमरान मसूद भी नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद बार बार आकर महिला सांसदों को कुछ बता रहे थे, कुछ इन्हें बार बार करने को कह रहे थे, मानो ये पूरी कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग का हिस्सा था। इस दौरान किरण रिजिजू भी मौजूद हैं, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है, निशिकांत दुबे भी मौजूद है। गिरिराज सिंह हाथ तक जोड़ रहे हैं, लेकिन जब गिरिराज सिंह थोड़ा सा महिला सांसदों की ओर बढ़ने लगते हैं तो दूसरे उनके साथी उन्हें रोक लेते हैं कि आप वहां पर मत जाइए, क्योंकि यहां पर कोई भी आरोप आपके खिलाफ लग सकते हैं। ज्यादातर दलित महिला सांसद हैं और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जा रहा था, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आते हैं तो उनके खिलाफ किसी अप्रिय घटना को यहां पर अंजाम दिया जा सके। और यह बात, अच्छा, इस वक्त एक और बात हुई। ओम बिरला ने सदन को तत्काल यहां पर स्थगित भी कर दिया था, बावजूद उसके महिला सांसद वापस नहीं आई, बल्कि वो इंतजार में खड़ी रही थी कि प्रधानमंत्री तो आएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ओम बिरला ने मना किया कि आप सदन मत आइए, अभी सदन में जो हालात हैं वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है। ओम बिरला ये बात समझ गए। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फंस चुकी है। कांग्रेस पार्टी के दोनों नायक और नायिका जो कल तक ये कह रहे थे कि कहीं कोई साजिश का सवाल नहीं उठता है, कांग्रेस की महिला सांसदों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी कि यह अफवाह फैलाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी का पूरा आईटी सेल चुप है। मैं आपको उन तमाम सांसदों के नाम भी बताऊंगा जो इस पूरे मामले में लिप्त थीं। कौन सी 6 सांसद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव किया था? यह देखिए, आर सुधा, यह कांग्रेस की महिला सांसद है। ज्योतिमणि, यह कांग्रेस की सांसद है। वर्षा गायकवाड़, गैनीबेन, के काव्या और शोभा बच्चाओ, ये 6 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी साजिश का हिस्सा थी। अब एक बात तय है, इस पूरे 1 मिनट 29 सेकंड के वीडियो को देखने के बाद यह बात समझ में आ गई कि ये जो कांग्रेस की महिला सांसदें थीं, ये सिर्फ मोहरा थीं। इन्हें सिर्फ हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इन्हें कंट्रोल कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा नेता ही कर रहा था। कौन सा नेता कर रहा था? क्योंकि इमरान मसूद कोऑर्डिनेट करते नजर आ रहे थे, यानी कि मैसेज कहीं और से आ रहा था। क्या करना है वो इमरान मसूद को बताया जा रहा था और इमरान मसूद आकर महिला सांसदों को गाइड कर रहे थे। सब कुछ हाई कमान से हो रहा था। यह बात अब खुलकर सामने आ गई है। पूरे एक प्लान के तहत यह तैयारी की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के भीतर घेरा जाएगा।
और यह घेराव वैचारिक नहीं था। यह पूरी कोशिश थी कि लोकसभा में या तो पीएम मोदी को बोलने ना दिया जाए, और अगर पीएम मोदी बोलने की शुरुआत कर देते हैं तो या तो महिला सांसद उन पर हमला कर सकती थी, और यह हो सकता था। देखिए, क्योंकि सीधे तौर पर ओम बिरला साहब ने इसके हिंट दिए हैं। अप्रिय घटना मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। और मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की, मुझे यह जानकारी भी निकलकर सामने आई कि यह पूरा प्लान था। यह कोई अचानक वहां पर कांग्रेस ने यह नहीं सोचा कि विरोध किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेज की तरफ चले गए। अब पूरे मामले में अब तक हुआ क्या है, यह मैं आपको एक अच्छी अपडेट दे रहा हूं। ओम बिरला साहब की तरफ से फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। यह मुझे बड़ा हैरान करने वाला भी लग रहा है। सरकार की तरफ से इन सांसदों को लेकर सिर्फ वीडियो रिलीज किया गया है, मानो ये किसी दूसरे देश के सांसद हैं जिन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। देखिए, मैं कटु होऊंगा, मैं थोड़ी सी कड़वी बातें करूंगा, आपको अच्छा लगे ना लगे, मेरे देश की भी सरकार है ये, और मैं आलोचना करने का अधिकारी हूं। पूरी वीडियो रिलीजिंग हो रही है, सबूत आपके पास हैं, साजिश रची गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर। ओम बिरला ने यह खुद सार्वजनिक तौर पर लोकसभा के ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने से मना किया कि मुझे जानकारी लगी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अप्रिय घटना कर सकते थे। बावजूद इसके 4 फरवरी की घटना, और आज देखिए कौन सी तारीख हो गई, आज 10 तारीख हो गई है, एक हफ्ता बीत गया, सिर्फ बयानबाजी के अलावा सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भाई, क्या करना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती है? अगर आप इन चंद कांग्रेसियों से भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बचा सकते हैं तो भाई हमारी और आपकी सुरक्षा की तो कोई गारंटी नहीं है। फिर तो सब कुछ राजनीतिक। कल को राहुल गांधी तोप लेकर निकल जाए, आप बोलेंगे नहीं भैया हम उसके खिलाफ नहीं कर सकते। राहुल को जेल में डाल देंगे तो अराजकता फैल जाएगी, राहुल को जेल में डाल देंगे तो कल वो चुनाव जीत जाएगा, राहुल को जेल में डाल देंगे तो कल को वो भारत की सत्ता में आ जाएगा। अरे, सत्ता बचाने के लिए अगर आप भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ समझौता कर सकते हैं तो फिर देश में किसी की भी सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, और हो ही रहा है। राहुल नरवणे मामले में देश की सुरक्षा की तमाम गोपनीय जानकारी बाहर कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयानबाजी चल रही है, कोई एक्शन नहीं। ब्रिटिश नागरिकता के मामले में एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है आपके देश में, विघ्नेश शिशिर, की 22 साल से राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक के तौर पर भारत की गुप्त सूचनाएं दूसरे देशों को बेच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। यह व्यक्ति जॉर्ज सोरोस की यूनिवर्सिटी में जाता है, जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिलता है, कोई एक्शन नहीं। क्या कर रही है सरकार? या तो फिर सरकार एक बात खुलकर स्पष्ट बोल दे, भाई मैं तो अब सीधे कह रहा हूं कि राहुल गांधी को हमने भी सुप्रीम परिवार मांग रखा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कहते हैं कि भाई ये परिवार तो सुप्रीम परिवार है, लेकिन क्या भारत का संविधान भी राहुल गांधी को सुप्रीम परिवार मानता है? यह बात मुझे सरकार से जाननी है। प्रधानमंत्री मानते हैं, किरण रिजिजू मानते हैं, और स्पीकर ओम बिरला मानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं, सब मान लो इन्हें सुप्रीम परिवार। क्या भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो राजीव गांधी का बेटा है, जो राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया, और जो उनकी बेटी है प्रियंका, इनके खिलाफ हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते? भारत का संविधान क्या इतना कमजोर है? एक एफआईआर की शिकायत दर्ज कराई है भाजपा के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने। वो बेंगलोर के कार्यकर्ता हैं, वो बेचारे दिल्ली आकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। अरे किरण रिजिजू साहब, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि संसद के भीतर अगर कांग्रेस अच्छा, जो महिला सांसद हैं जो पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दे रही थी, इनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। विघ्नेश शिशिर ने ही शिकायत दर्ज कराई है कि जिन भी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है, भाई उनके खिलाफ आप मामला दर्ज करें। सिर्फ एक तरफा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके कुछ नहीं होगा, आपकी भी जवाबदेही बनती है। और अगर आप कांग्रेस के सामने नतमस्तक है तो आप देश की जनता को बताएं, देश की जनता दूसरा विकल्प भी चुन सकती है।
देश की जनता के पास और दूसरे चेहरे भी हैं, लेकिन सिर्फ हवा हवाई अब नहीं चलेगा। सरकार को स्पष्ट बताना होगा कि राहुल गांधी मामले में, नरवणे मामले में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो साजिश रची गई है, इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। अगर आज से 1 महीने बाद या बजट सत्र खत्म होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, देश की राजनीति को फिर आप समझिए। फिर आपको चुनना होगा कि क्या एक परिवार संविधान से परे हो चुका है। आपको सरकार से सवाल पूछने होंगे, नहीं तो सिर्फ मेरे कहने से देश का संविधान नहीं बचेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।